अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि हमारे बच्चों को ऐनक लग रही है और अब हम क्या करें, इस ऐनक को कैसे हटाया जाए। और हम जो है वो अपने बच्चों की ऐनक नहीं चाहते। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो मैं आपको सुनाऊंगा अपनी स्टोरी कि मुझे किस तरह से ऐनक लगी और जब मुझे ऐनक लगी तो मेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था। और अगर आपके बच्चे को ऐनक लग गई है तो अब आप क्या कर सकते हैं कि उसकी ऐनक का नंबर कम से कम हो या ख़त्म हो जाए। मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकबाल है और मैं कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हूँ और एक कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट का बेटा भी हूँ। तो जब मुझे ऐनक लगी थी तो मेरी माँ का भी वही रिएक्शन था जो कि किसी की भी माँ का होता है कि हाय ये मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया, ये तो जुल्म है और आप इसको इतनी बड़ी सारी ऐनक लगा देंगे। तो मेरे वालिद साहब ने ये कहा था कि ये जो बच्चा है ये ऐनक के साथ अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार सकता है, इसको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ये ना कर सके और वो भी सिर्फ ऐनक की वजह से। और आगे आने वाले टाइम में अगर इसका मामला बेहतर हुए तो हम लेज़र भी कर सकते हैं। तो यही वो जवाब है जो कि मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को भी देता हूँ कि भाईजान जब भी आपको कोई पता चलता है कि जी मेरे बच्चे को ऐनक लग गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक इमोशनल ड्रामा स्टार्ट कर दें। बेसिकली हमें देखना है कि एक ये प्रॉब्लम आ गई, अब हम उसको किस तरीके से मैनेज करें। माँओं का ये सवाल होता है कि अब हम अपने बच्चे को खाने में ऐसा क्या दें या हम ऐसा क्या करना शुरू कर दें कि ये बच्चे की ऐनक उतर जाए। और यकीन करें मेरी माँ का भी यही सवाल था मेरे बाप से कि अच्छा जी अब इस बच्चे के साथ हमने करना क्या। और मैंने भी उस ज़माने में बहुत सारे कुश्ते, चारों मगज़, बादाम की मिठाइयाँ, अखरोट की मिठाइयाँ, हालांकि मुझे पसंद नहीं था लेकिन स्टिल भी मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई सिर्फ इस वजह से कि वो मेरी माँ ने बनाया और वो खिलाया कि जी इसकी ऐनक उतर जाए। तो मैं उस चीज़ की प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने बैठा हुआ हूँ कि जिसका बाप भी आई स्पेशलिस्ट है और माँ ने वो सारे जतन किए हैं जो कि एक ट्रेडिशनल माँ करती है। तो मुझे भी ऐनक अभी तक लगी हुई है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस ऐनक के साथ मैं ज़िंदगी के सारे काम अपने कर रहा हूँ एंड आई एम डूइंग परफेक्टली फाइन। तो आप भी ये समझ लें कि अगर आपके बच्चे को ऐनक लगी तो ये नहीं है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ही विल बी एबल टू डू ऑल हिज टास्क रिलेटेड टू लाइफ परफेक्टली फ़ाइन। उसको कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि वो बड़ा अजीब व गरीब हो गया है। क्योंकि जब हम बच्चे के लिए रैक करते हैं कि इस बच्चे के साथ तो ज़्यादती हो रही है तो वो बच्चा भी आगे से ये सोचना शुरू हो जाता है हाय मेरे साथ तो पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या ज़्यादती कर दी, मुझे तो ऐनक लग गई, मैं तो पता नहीं बहुत कमज़ोर हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा रिएक्ट नहीं करना। अब बातें हैं कि जब आपको ऐनक लग गई है तो उसके बाद आप क्या करेंगे अपने बच्चे के लिए। दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर वन, अगर तो छोटा नंबर है तो उसके लिए फ़िलहाल आपने कुछ नहीं करना। अगर बहुत बड़ा नंबर है और वो बार बार तेज़ी से चेंज हो रहा है और वो बढ़ रहा है तो उसके लिए देयर आर फ्यू थेरापीज़ जो कि पहले अंडर एक्सपेरिमेंट थी, अंडर रिसर्च थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उनके रिज़ल्ट आना शुरू हुए हैं और उसमें खातिर खा फ़ायदा हो जाता है कि आपका जो नंबर है वो बढ़ता नहीं है। देयर आर फ्यू स्पेशलाइज्ड ड्रॉप्स जो कि रात को सोते हुए हम देते हैं और वो एक कतरा आपने रात को सोने से पहले डालना होता है। महीना पूरा इस्तेमाल करते हैं और फिर अपनी प्रिस्क्रिप्शन को दोबारा रिन्यू कर लेते हैं। तो वो ड्रॉप्स ऐसे हैं कि वो आपके बच्चे का जो माइनस का नंबर है उसको एक जगह पे रोकने की कोशिश करती हैं और मैनी अ टाइम्स वो बढ़ने से काफ़ी हद तक आप रोक भी लेते हैं। जब भी बच्चों को माइनस का नंबर लगता है तो उसके अंदर आपने दो तीन काम बहुत ज़रूरी करने हैं। एक तो उसका स्क्रीन टाइम कोशिश करें कि कम से कम हो जाए, ज़ीरो आप नहीं कर सकते लेकिन एटलीस्ट मिनिमम पॉसिबल हो जाए। सेकेंडली, अगर बच्चा कुरान हिफ़्ज़ कर रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि नज़दीक का किताबों का बहुत ज़्यादा उसको शौक़ है तो कोशिश करें कि जहाँ पे वो पढ़ रहा है वहाँ पे वो डेस्क चेयर के ऊपर पढ़े, बहुत स्लाउच करके ना पढ़े और क्या कहते हैं चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा खूब ना जाए। एक रीज़नेबल डिस्टेंस रख के अपनी बुक रीडिंग करे, कुरान पाक पढ़े या अपनी जो स्क्रीन यूज़ है या लैपटॉप मोबाइल टैबलेट है उसको यूज़ करें। जिस जगह पे बैठ के पढ़े वहाँ पे लाइट बहुत अच्छी हो और उसकी आंखों के ऊपर ज़ोर ना पड़ रहा हो। जब भी आप पढ़ें या अपनी स्क्रीन यूज़ करें तो उसमें बीच में फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें। 10 मिनट से 15 मिनट 20 मिनट के बाद उठ जाएं, अपनी चेयर से जाएं, जाके पानी पी के आएँ या अपने कमरे में थोड़ा सा टहल के वापस फिर दोबारा अपनी सीट के ऊपर बैठ जाएं और काम शुरू कर दें। 6-6 घंटे मुस्तकिल एक ही चीज़ के ऊपर काम करते रहना भी आपकी आँख के ऊपर मुज़र असरात डालता है। अब अगला सवाल आता है कि जो पेशेंट्स होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं वो ये पूछते हैं कि हम अपने बच्चों को खाने में ऐसा क्या दें कि इसकी ऐनक का नंबर ना बढ़े। और बहुत सारे लोगों का ये फरमाइश होती है कि जी इसको कोई सप्लीमेंट दे दें, कोई ऐसी जूद ताकत किस्म की दवाई दे दें कि इसकी ऐनक जो है वो छूट जाए या ऐनक का नंबर मत बढ़े। तो मेरे लिए आपके पास जो है वो बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, आपके लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। कोई ऐसा सप्लीमेंट प्रूव नहीं करता कि वो आपके बच्चे के नंबर को उसी जगह पे रोक दे।
जिस तरह से बच्चे का साइज़ इंक्रीज़ करता है, जूते का साइज़ बढ़ता है, एज के साथ साथ कपड़ों का साइज़ बढ़ता है, बच्चा अपना कद निकालता है, इसी तरीके से जब आँख का साइज़ इंक्रीज़ करता है पूरी बॉडी के हिसाब से, तो उसका माइनस का नंबर थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज़ ज़रूर होता है। अप टिल द एज 20 95% ऑफ द किड्स, उनकी जो ग्रोथ और फाइनल स्टेज आनी होती है वो आ चुकी होती है और एनक का नंबर स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं ये 20 साल से नीचे एप्लीकेबल हैं, उससे ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। अब आता है कि सप्लीमेंट्स का अल्टरनेटिव क्या है। सप्लीमेंट्स का अल्टरनेटिव ये है कि आप बच्चे की जो जंक फूड है उसको बंद कर दें, फ्रेश फूड खाए, फ्रेश फ्रूट ले, तमाम तर विटामिन्स जो अल्लाह ताला ने आपको नेचुरली बना के दिए हैं वो इस्तेमाल करें, ना कि मैन मेड पिल्स के ऊपर जाए। क्योंकि जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है और जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ कंपाउंड है जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है वो फ़ार सुपीरियर है, वो कई गुना बेहतर है उस कंपाउंड से जो कि एक फैक्ट्री में बना हुआ है। तो आपने जो एस्कॉर्बिक एसिड लेना है उसकी निस्बत कहीं बेहतर है कि आप जो है वो लीमू से, आप माल्टे से, आप कीनों से, आप ये आजकल मिठे आए हुए हैं उससे, इससे नाशपाती से और अमरूद से विटामिन सी लें, बजाय इसके कि आप वो पिल की जो विटामिन सी है वो लें। सो ये सारी की सारी बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एहतियात है वो आप कर सकते हैं, और जो ये ड्रॉप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि आया आपका बच्चा उस सारे पैरामीटर्स के ऊपर उतरता है जहाँ पे हम उसको ये ड्रॉप दे सकें और उसके लिए एप्लीकेबल हो। तीसरी और लास्ट चीज़, जब भी आपके बच्चे को ऐनक लगती है तो किसी अच्छे मुस्तनद आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो बहुत सारे बच्चों के ड्रॉप्स डाल के पीछे पर्दे का मुआयना भी करते हैं, आई की कुछ मेजरमेंट्स वगैरह भी करते हैं, ताकि अगर उसमें कोई चीज़ चेंज हो रही है, कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो रही है तो उसको सही तरीके से सिस्टमेटिकली अच्छी तरह से देखा जाए। तो मेरा आपको जो है वो यही मशवरा है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे को ऐनक लग गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। हाँ, हम कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि ये ऐनक का नंबर ना बढ़े या आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सी कमी की तरफ आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जब जिसको हम कहते हैं कि जी ऐनक तोड़ किस्म के कोई कतरे होंगे या कोई ऐसी फक्की होगी या ऐसी कोई खुराक होगी जिसको इस्तेमाल करने के बाद जनाब ऐनक का नामो निशान गायब हो जाएगा। तो ऐसी कोई थेरेपी नहीं मौजूद, और अगर ऐसी कोई थेरेपी होती तो यकीनन मेरे माँ बाप मेरे पे कर चुके होते और मेरी ऐनक आज गायब होती। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।